अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 5 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है। और इस मामले के ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की भी खान साहब से मुलाकातें हो चुकी हैं। खान साहब एक ही बात कर रहे हैं कि डट जाओ या हट जाओ, हट जाओ या डट जाओ। अब इस सारे फंडे के अंदर असल कहानी या ट्विस्ट क्या है, उसके ऊपर भी मैंने बात करनी है। इस सारी धमा चौकड़ी में क्या खान साहब की ये चौथी ईद भी अडियाला जेल के अंदर गुजरेगी या उससे पहले कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। साथ साथ आज एक नया महाज खुल गया है। ऑलरेडी इस महाज से हम नबरदाजमा हैं। मैंने अपने एक ट्वीट के ज़रिए आज से तकरीबन कोई 20 दिन पहले यही मशवरा दिया था। 4 पॉइंट्स मैंने शो किए थे, जिसमें एक मशवरा ये भी था जिसके ऊपर आज हमारी तरफ से अमल दरामद हो चुका है। ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत इस वक्त जिस पैटर्न के ऊपर है वो तो है, लेकिन जो हक पर खड़े हुए सहाफ़ी बात कर रहे हैं और फिर हुकूमत के मुखालिफ कोई बात करते हैं, उनके खिलाफ पर्चे काटेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया कि 8 लोगों के खिलाफ, 8 सहाफ़ियों के खिलाफ लाहौर के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और आपको पता है कि एक अथॉरिटी कायम की गई है, उसके ज़ेर इंतज़ाम किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये एक तरीक़ाकार वज़ा कर लिया गया है। क्या कर सकते हैं, इसी पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोग ज़ाहिर है अपीयर होंगे, कुछ नहीं होंगे। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है, जहाँ है की बुनियाद के ऊपर जो लोग इस वक्त मसाइल के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर है, ख़ास तौर के ऊपर मुश्किल के बावजूद सच के साथ खड़े हुए, सच बोल रहे हैं। पीका के छुरे के नीचे उनकी गर्दन है, लेकिन इसके बावजूद बोल रहे हैं। उनके लिए फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। और तो कोई फॉर्म बचा नहीं है तो हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो कर देते होते हैं, तो वो एहतजाज करते रहिए ताकि पहुँचता रहे। जिस फोरम तक पहुँचाना है वो हम पहुँचाते रहेंगे। टॉप स्टोरीज हम शेयर करते हैं। आज खान साहब की एक तो हेयरिंग थी, दूसरा उनकी मुलाकातें हुई हैं, तो उसकी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज इमरान खान ने दौरान समात पार्टी रहनुमाओं को हिदायत देते हुए एक मरतबा फिर दोहरा दिया है कि हट जाओ या डट जाओ। नईम हैदर पंजोता साहब भी आज गए। उन्होंने कहा कि सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक सलमान अकरम राजा, मुझे, अली एजाज भुट्टर, अबू जर सलमान न्याजी को अडियाला जेल के बाहर रोके रखा गया। हमारे सब के इमरान खान और दीगर रहनुमाओं की तरफ से वकालतनामे भी शामिल हैं। एक वकील को कैसे समात का हिस्सा बनने से रोक सकते हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया। और फिर बाद में चरागों में रोशनी न रही। जरताज गुल साहब आज मुलाकात करके आई हैं। उन्होंने खान साहब से मुतालिक बात करते हुए कहा कि खान साहब ने पैगाम दिया है कि ये मेरी चौथी ईद है जो मैं जेल में गुजार रहा हूँ। ये कुर्बानी की ईद है और सबसे बड़ी कुर्बानी सच के लिए और जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद की सूरत में है। मैं भी कुर्बानी दे रहा हूँ और आप सब ने कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है। हमारे लिए उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर को जेल में देखना तकलीफ दे है, जरताज गुल साहिबा कहती हैं। लेकिन हमारे माशरे में तो अखलाकियात नापैद हो चुकी हैं। खान साहब को झुकाने के लिए उनकी बेगुनाह अहलिया को भी न सिर्फ जेल में बल्कि नज़रबंद रखा गया है। आज अली अमीन गंडापुर साहब भी जेल पहुँचे, तो उनकी मुलाकातों के अंदर क्या क्या कहा गया उसकी डिटेल मैं शेयर करता हूँ। मिशाल यूसुफ जई साहिबा ये फरमाती हैं कि जेल में बुशरा बीबी के सेल के अंदर छत से चूहे आते हैं, फ़र्श पर कीड़े मकोड़े हैं, वो जाय नमाज नहीं बिछा सकती, गटर खुला है, उनके सालन में पानी डाला जाता है। वो दिन उन्होंने बुशरा बीबी को बिजली बंद रखी। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे बिजली बंद कर दी जाती है। बहाना बनाते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली नहीं है। फैसल चौधरी साहब ने आज मीडिया टॉक की, वो भी मिल के आए, तो उन्होंने कहा कि आज इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद इमरान खान ने पैगाम दिया है कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमेशा की तरह ट्रक की बत्ती इमरान खान ने कहा कि मैं इस निज़ाम के सामने कभी भी नहीं झुकूंगा, बेशक मुझे सारी ज़िंदगी ही जेल में क्यों ना गुजारनी पड़ जाए। आज जो है इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की और उनकी बात यही पहुँचाई गई, तो उन्होंने कहा कि वो फरमाते हैं कि डट जाओ या हट जाओ। कुछ मज़ीद जो समातें हुई हैं वो शेयर करता हूँ। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज
मंजर अली गुल ने आलिया हमजा के ज़मानती मुचल के खारिज करते हुए नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अब क्योंकि आलिया हमजा मलिक साहिबा जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो रही हैं, वो तहरीक को लीड कर रही हैं, तो उनको किसी तरह से काबू करने की कोशिश की जा रही है। आलिया हमजा की जिना हाउस केस में वोकला की जानिब से हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी गई, जो मुस्तरद कर दी गई है। इसी तरह से 9 मई के मुकदमे में अदालत में कोई और कार्रवाई होती है, बाहर जाकर आप कुछ और बताते हैं, आज जरा के लिए आपके वकील नहीं आए, आप बाहर जाकर सच बताओ, गुमराह ना किया करो, कहते हो जज साहब कुछ नहीं कर रहे, अदालत आपके साथ तावन कर रही है। पीटीआई के वकील के अदम दस्तयाबी और अदालत ने ये वाले रिमार्क्स दिए। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बन गई है वो ये है। लेकिन इसी सिचुएशन के बीचों बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट जिसके बारे में मैं कहा कि एक और महाज खुल गया है, वो ये कि पाकिस्तान की जानिब से शिमला अकॉर्ड, शिमला मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया। कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह दावा किया है और उन्होंने इसका ऐलान किया। आपको याद होगा आज से कोई 20 दिन पहले के मेरे ट्वीट्स उठा के देख लें, उस वक्त मैंने मशवरे में एक मशवरा यह दिया था कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर रहा है तो पाकिस्तान को शिमला अकॉर्ड को मुअत्तल कर देना चाहिए। तो जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है ये सीज़ फायर लाइन है और पाकिस्तान जब चाहे कश्मीर को अपने कब्जे में ले सकता है। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। और है तो काम मुश्किल, लेकिन अगर वो आपका पानी रोक सकता है तो आप शिमला अकॉर्ड को ख़त्म करके कश्मीर अपना वापस ले सकते हो। कौन सा आर्टिकल 370-35 है उसकी एब्रोगेशन एंड ब्ला ब्ला। तो ये मकासद यही होते हैं और इस सिचुएशन के अंदर बेस्ट वे भी यही हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम अगर पाकिस्तान कर गुजरा और कश्मीर को अपने ज़ेर इंतज़ाम ले आया, मकबूजा कश्मीर को, तो बेजा बेजा हो जानी है। तो उसके लिए पर तोले जाएँ ना तोले जाएँ, बहरहाल काउंटर स्ट्रेटजी में बड़ी देर कर दी गई है, पहले हो जाना चाहिए था। हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट इट। आगे चलते हैं जनाब। मैं थोड़ी देर पहले नया पाकिस्तान का एक ट्वीट पढ़ रहा था कि बुशरा बीबी को जेल में अजियत दी जा रही है। उनके सेल में कीड़े छोड़े गए जिनमें से एक ने उनके पाँव के अंगूठे को काटा, जिस वजह से अंगूठा ख़राब हो चुका है। इसके अलावा पानी शदीद गर्म और गंदा होता है और जो सामान उनके लिए भेजा जाता है वो उन तक पहुंचता ही नहीं है। इस तरह अजियत देकर खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये नया पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ है। अच्छा, मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, जैब लगती है इंतहाई माजत, और जैब लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। इसके बाद जो है ना, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मशवरा भी है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं किसी तरफ से किसी स्टेज पर इमरान खान को कोई डील ऑफ़र नहीं हुई। हो सकता है उन्होंने ख्वाब में डीलें देखी हूँ। वो बार बार कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हूँ। किस आइन में लिखा है कि कोई सियासी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करे? अच्छा, वो जब बात करें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ले आते हैं। आप बात करके इक़्तिदार में आए तो आपके लिए हलाल है, ठीक है। वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं इंजरी के बावजूद, तो आप कहते हैं किसी की तकर्री रुकवाने के लिए आए हैं। और आप किसी की लंदन में बैठकर अपॉइंटमेंट कर डालें तो वो जायज़ और हलाल है। यानी यार ये दोहरा मेयार जो है ना, इस दोहरे मेयार के ऊपर अब मैं इतना कहना चाहूँगा, भाई कर कैसे लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। अब मैं अभी शाकिर महमूद अबान का एक ट्वीट पढ़ रहा था। वो कहते हैं 8 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ख़ासतौर पर इलेक्शंस की कवरेज कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को डिस्कस कर रहे हैं और हुकूमत के मुखालिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या फिर ओपिनियन दे रहे हैं, उन 8 सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया पीका एक्ट के तहत। अब ये वाली चीज़ देखना बाकी रह गई थी। कुछ मज़ीद बयानात इरशाद भट्टी और अज़मा बुखारी साहिबा की खटपट हुई है कामरान शाहिद साहब के शो के अंदर। वो क्या है? अज़मा बुखारी ने कहा कि इमरान खान सबसे बड़ा कांटा है। मुझे अज़मा बुखारी की राय का एहतराम है, लेकिन अगर आप किसी के मैंडेट पर बैठे हों तो अवाम की नज़र में आपसे बड़े कांटे कौन होंगे? आइन और कानून की हुक्मरानी का ना होना, आज़ाद अदलिया का ना होना, सिविलियन बालादस्ती का ना होना, पीका जैसे कानून होना भी बड़ा कांटा है। इसको भी कांटा समझ लीजिए। इरशाद भट्टी साहब के कमेंट्स हैं कामरान शाहिद साहब के शो के अंदर, ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने आज गुफ्तगू की। वो कहते हैं मेरी छठी हिस्स कहती है कि इस 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला गर्मियों की छुट्टियों के बाद नहीं होगा, जून में फैसला होगा। यानी वो ये समझते हैं कि फैसला कुछ भी हो ये जून के अंदर अंदर हो जाएगा। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अब अगर ईद इमरान खान साहब की जेल के अंदर करवाना मकसूद है तो फिर बंदा क्या ही कहे। तो अब मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जो कि मुलाकातें भी कर रही है, खान साहब से मिल भी रही है, उनके लिए एक मशवरा वो ये कि आपको ये डिसाइड करना होगा कि अगर आपका एक एक कारकुन डी सीट हो जाता है और डी सीट होकर अपने घर को वापस लौटता है और उसके सीट के ऊपर इलेक्शन होकर नून लीग को स्ट्रेंथन किया जाता है या पीपल्स पार्टी को, दोनों सूरतों में आप एक नए बहरान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बहरान तो ऑलरेडी है क्योंकि क़यादत आपकी जेल के अंदर है,
بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اسٹرینتھن ہو کر ایک اسٹریٹجی بنا لیں. اگر آپ کو اسمبلی کے اندر بیٹھنا ہے, وہاں فائٹ کرنا ہے تو وہاں فائٹ کریں, چھوڑنا ہے تو سارے اکٹھے ہو جائیں چھوڑیں, اور اگر آپ کو سڑکوں پر آنا ہے تو سڑکوں پر آئیں. مطلب یہ اسٹریٹجی کو آپ کو ایک نیا املگمیٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ایک کلیئر ہیڈڈ ہو کر اسٹریٹجی دینا ہوگی. پبلک اس مخاصمت کے اندر اور مخمسے کے اندر شدید تذبذب کا شکار ہیں. اوپر سے بجٹ آ رہا ہے, میرے خیال میں بجٹ کے اوپر جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس سے بہترین ہیمرنگ پوائنٹ آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے 2 سال پہلے بھی یہی کہا تھا, اس وقت بھی آپ نے بجٹ کو جانے دیا, پھر پنجاب کو بجٹ کو جانے دیا, اس دفعہ بھی بجٹ کو بھی آپ جانے دیں گے, پنجاب کا بجٹ بھی جانے دیں گے. آپ کے بانی قائد یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے ان کی اہلیہ کے ساتھ, اس کو بھی آپ جانے دے رہے ہیں. ڈی سیٹ بھی آپ ہونے لگے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مشکل ٹائم تو اور کوئی نہیں آنا. تو اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ذلیل ہونا چاہتے ہیں, بہتر ہے کہ ایک ساتھ ہی ہو جائیں, پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرا خیال یہ ہے, یہ میری اوپینین ہے, کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.